इनडोर के पाइप सर्विस वाल्व के साथ जोड़ दिए। पाइप जोड़ने के बाद सेक्शन वाल्व का चार्जिंग डेड खोलकर चार्जिंग लीड लगाई उसके साथ। लो प्रेशर गेज के नीचे वाली लीड सर्विस वाल्व के साथ लगानी है और लो प्रेशर गेज की जो लेफ़्ट साइड पे लीड लगेगी वो सिलेंडर के साथ लगेगी, गैस सिलेंडर के साथ। अभी सर्विस वाल्व की हल्की स्क्रू नहीं खोले। सबसे पहले गैस का प्रेशर दे के सर्विस वाल्व के साथ जो नट लगे हुए हैं उनकी लीकेज चेक करनी है और इनडोर और पाइपों के दरमियान जो पीटी यूनियन टाइट हुए पीटी यूनियन लगी हुई है वहाँ से भी सर्फ पानी की मदद से लीकेज चेक करनी है। R22 का प्रेशर देने के बाद सर्फ पानी की मदद से झाग बना लेनी है और उसके बाद जो फ्लेयर नट लगे हुए हैं इनके ऊपर सर्फ पानी की झाग लगाकर लीकेज चेक करनी है। दोस्तों लीकेज लाजमी चेक करनी है। लीकेज ना चेक करने की गलती कभी भी नहीं करनी है। लीकेज लाजमी चेक करनी है। हल्की स्क्रू के ऊपर जो टैड लगे हुए हैं उनके ऊपर भी सर्फ पानी की झाग लगाकर लीकेज चेक करनी है कि हल्की स्क्रू लीक तो नहीं है। अभी कंडेंसर के हल्की स्क्रू बंद हैं। लीकेज सही तसल्ली से चेक करनी है। ये देखें यहाँ से हमारी किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। उसके बाद इनडोर के जो पाइप आए हुए हैं वहाँ से जो हमने पाइप का जोड़ लगाया है पीटी यूनियन लगी हुई है उसके ऊपर फ्लेयर नट टाइट किए हैं, यहाँ से भी लीकेज तसल्ली से चेक करनी है। इंस्टॉलेशन के वक्त सबसे मेन काम और जो ज़रूरी काम है वो यही है कि यूनिट किसी भी जॉइंट से लीक ना हो। यूनिट की जो पाइपिंग है वो कहीं से भी लीक ना हो। यहाँ से भी हमारी लीकेज नहीं है। यहाँ से भी हमारी लीकेज नहीं है। लीकेज चेक करने के बाद हल्की स्क्रू के जो डेड नेट वो खोल लेने हैं। डिस्चार्ज लाइन का डेड नेट वो भी खोल लेना है, चार्जिंग पिन वाला। जो हमने इन पाइपों में गैस दी है R22 का प्रेशर दिया है वो सेक्शन लाइन से दिया है और डिस्चार्ज लाइन से निकाल रहा हूँ। जिस लाइन से प्रेशर दिया है उसी लाइन से कभी भी प्रेशर डिस्चार्ज नहीं करना। सेक्शन लाइन से प्रेशर दिया है और डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर निकाल रहे हैं। प्रेशर निकालने के बाद आपने सबसे पहले सेक्शन लाइन की हल्की को स्क्रू को खोलना है क्योंकि यूनिट के अंदर गैस मौजूद है। सेक्शन लाइन की हल्की को पूरा खोलने के बाद
जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है वहाँ से पिन के ज़रिए तब एलकी के ज़रिए पिन को दबाकर वहाँ से थोड़ी सी गैस निकालनी है ताकि इस पाइपों के अंदर किसी किस्म की हवा रहने की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन का भी एलकी स्क्रू खोल देना है। यूनिट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसके एम्पेयर मीटर लगाकर इसकी एम्पेयर चेक करने हैं। 9-10 एम्पेयर दे रहा है यूनिट। 2 टन का यूनिट है। और रनिंग हालत में इसका सेक्शन प्रेशर तकरीबन 80 तक बता रहा है और 10 psi तक गेज का एरर है, इसलिए इसका चार्जिंग प्रेशर 80 बता रहा है, शो हो रहा है। वैसे इस गेज का जो प्रेशर है अभी वो 70 है। जब ये यूनिट प्रॉपर रनिंग हालत में आएगा तो इसका जो सेक्शन प्रेशर है वो तकरीबन 65 तक आ जाएगा। उसके बाद इसके बाद कंडेंसर के जो सर्विस वाल हैं उनके ऊपर टेफलॉन टेप लगाकर डेड कवर लगा देने हैं ताकि माइनर सी भी लीकेज ना हो। और रेंच की मदद से डेड नेट को सही टाइट कर देना है। कंडेंसिंग यूनिट के दोनों सर्विस वाल पर नमी आ गई है। इसका मतलब है हमारी गैस चार्जिंग प्रॉपर हो गई है। अगर गैस कम होती तो डिस्चार्ज लाइन यानी बारीक वाले पाइप लाइन पर बर्फ़ आ जानी थी। अगर गैस ज़्यादा चार्ज होती तो जो मोटे वाला पाइप है इसके ऊपर बर्फ़ आ जानी थी। इसके बाद पाइपों के ऊपर टेपिंग करनी है। ताकि पाइपों के ऊपर जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन लगी हुई है वो इंसुलेशन ख़राब ना हो। इसके ऊपर टेपिंग कर देनी है। टेपिंग करने के बाद यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। यूनिट की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। गैस भी चार्जिंग हो गई है।